अस्सलाम वालेकुम जी। ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है पढ़ाई के लिए और जो फाइनेंशियल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के उसकी वजह से कन्फ्यूजन है। स्पेसिफिकली बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए। इस सब के ऊपर जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। मेरा नाम है हसन शारिक। आई एम द चीफ काउंसलर एट शेली ग्लोबल। ऑस्ट्रेलिया के बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से बहुत कन्फ्यूजन होती है। लोगों को समझ नहीं आती कि बैंक स्टेटमेंट कितनी अमाउंट की चाहिए, कितने ड्यूरेशन की चाहिए, मेंटेन चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि हमारी कंपनी वी आर स्पेशलिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई कर चुका हूँ बहुत साल पहले, और फिर मैंने उसके बाद वेरी फेमस डीकिन यूनिवर्सिटी जो कि मेलबर्न में है उसके रिक्रूटमेंट मैनेजर के तौर पे लगभग 6 साल काम किया। और पाकिस्तान की मार्केट के अंदर सबसे पहले ये जो जीएस, उस ज़माने में से जीटीई कहते थे, इसका फ्रेमवर्क जो इस्टेब्लिश किया और उसको इम्प्लीमेंट किया, आई वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट प्रोफेशनल्स टू डू दैट। सो ऑस्ट्रेलिया की जीएस, ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, दिस कम्स नेचुरली टू मी। और अब हमारी जो एजेंसी है वी आर स्पेशलिस्ट इन जीएसएस प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल्स, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ आवर सर्विसेज फॉर योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा। कमिंग बैक टू द टॉपिक, किसी भी मुल्क के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ऑफिसर ये देख रहा है कि आपके पास क्या फाइनेंशियल मीन्स हैं अपनी पढ़ाई वहाँ पे करने के लिए। अच्छा, इसके लिए नॉर्मली जो पहले 12 मंथ्स आपके हैं, जो पहले साल की पढ़ाई है, उसके फंड्स आपके पास लिक्विड फॉर्म में होना इज़ अ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट। तो ऑस्ट्रेलिया के केस में जब हम देखते हैं तो जो आपकी अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड है इन बैंक स्टेटमेंट, उसको पहले हम डिवाइड कर लेते हैं और एक नंबर तक आ जाते हैं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि 1 करोड़ चाहिए या 1.5 करोड़ चाहिए या 2 करोड़ चाहिए। इस टाइम पे इसके 3-4 कंपोनेंट्स हैं जहाँ से ये जो रिक्वायर्ड एक्सपेंस है, अमाउंट है, वो कैलकुलेट होगी। नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने 29,600 की एक अमाउंट एक लिविंग कॉस्ट के तौर के ऊपर सर्टेन की हुई है। हम इसको राउंड फिगर 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ले लेते हैं। तो $30,000 इक्विवेलेंट आपने लिविंग कॉस्ट कीमत में दिखाना है। उसके साथ आपकी जो पहले साल की ट्यूशन फ़ी है, नॉर्मली विदाउट स्कॉलरशिप डिडक्ट किए हुए, वो आ जाती है। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 38 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो फ़ी मिलेगी, फ़ी रेंज, वो अराउंड 35,000 टू 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स साल की फ़ीस मिलेगी। हम इसकी एक एवरेज 40,000 पे ले लेते हैं। जिसमें मैंने कहा $35,000 भी है, कुछ स्कॉलरशिप भी हो जाती है, बट लेट्स टेक इट एट 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। सो 40,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एज द एवरेज ट्यूशन फ़ी, $30,000 एज द लिविंग, सो ये रफली 70,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हो गए। अब इसके अंदर एक और कंपोनेंट जो ऐड होता है वो आपकी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस होती है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वो 2 साल की पे करनी होगी, अगर बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो 3 साल की पे करनी होगी। तो हम रफली अनदर $1,500 इसका ऐड कर देते हैं। इसके साथ साथ अप्रॉक्सीमेटली 2,000 एज द रिटर्न एयरफेयर। सो एक राउंड फिगर जो बनती है वो अबाउट 73,000 टू 74,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स साल की इज़ गोइंग टू बी द कॉस्ट। ये अमाउंट हमने बैंक स्टेटमेंट के अंदर लिक्विड फॉर्म में दिखानी है। एज ऑफ टुडे, ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रही है तो हम एंड ऑफ जुलाई में हैं। टुडे इज़ 27 जुलाई, शायद जब अपलोड होगी तो कुछ दिन और आगे हो चुके होंगे। लेकिन राइट नाउ जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का पाक रुपीज़ के साथ एक्सचेंज रेट है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 192-193। ठीक, अगर हम इस एवरेज फिगर को लें और उसको 73,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये रफली 14 मिलियन, 1 करोड़ 40 लाख PKR बनता है। इसलिए अगर आप, और अब फरवरी का इंटेक है, आप फरवरी 2027 के लिए ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर्स और मास्टर्स, तो रियलिस्टिकली
1,35,00,000 से 1,45,00,000 या 1.5 करोड़ तक की अमाउंट आपको बैंक स्टेटमेंट में चाहिए होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक्सपर्ट टिप, देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसमें कुछ लेवरेज भी दे देती हैं, ठीक है। मर्डॉक यूनिवर्सिटी उसकी एक एग्जांपल है, वी आर द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मर्डॉक, हम इसलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। वहाँ पे आप कुछ कम बैंक स्टेटमेंट में लाइक 1 करोड़ 20-25 तक भी अपना प्रोसेस कर सकते हैं इन सर्टन वेज, ठीक है। लेकिन एक जनरल फिगर जो है वो ये है कि आपको तकरीबन 1,40,00,000 की बैंक स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए शो करनी होगी। अब आ जाते हैं इसके ड्यूरेशन और उस सारे के ऊपर। नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ पहले एक फाइनेंशियल स्क्रूटनी, GS स्क्रूटनी खुद करती हैं, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। majority Australian universities require you to have this amount, मतलब 1,40,00,000 आपके स्पॉन्सर के पर्सनल अकाउंट में एटलीस्ट 2, आइडियली 3 महीने से मेंटेन पड़ा होना चाहिए। मतलब बैलेंस 1,40,00,000 से नीचे ना जाए, ऊपर जाए, ट्रांजैक्शंस होती रहें, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन 1,40,00,000 से नीचे नहीं है। सो दूसरी, पहली अमाउंट की रिक्वायरमेंट 1,40,00,000, दूसरी रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस ड्यूरेशन की मिनिमम 2 मंथ्स, आइडली 3 मंथ्स विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू यूनिवर्सिटीज़। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट आ जाता है कि जी बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी देनी है या वो। सो नॉर्मली आपने वीज़ा के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं या जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरली 3 महीने पुराने अरसे की बैंक स्टेटमेंट देना ज़रूरी है, 2 से 3 महीने फंड्स मेंटेन हों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट लोग कई दफ़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये रनिंग की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी टोटल ट्रांजैक्शंस का बैलेंस 1,40,00,000 नहीं होना चाहिए, उसमें इतने फंड्स पड़े होने चाहिए। सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं अगर वो बैंक स्टेटमेंट आपकी कंपनी की या आपकी फर्म की स्टेटमेंट है तो वो इस पर्पज़ के लिए, प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए एक्सेप्ट नहीं हो सकेगी। यहाँ पे ये एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ, कुछ और वीडियोस में भी ये शेयर की है कि हमने ऑस्ट्रेलिया का जो एडमिशन GS वीज़ा प्रोसेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। हमने, क्योंकि हम स्पेशलिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एज वेल, उधर एडमिशन, उधर के वीज़ाज़ के लिए, तो हमने शाली ग्लोबल के अंदर एक फरवरी 2027 के इनटेक के लिए एक चेकलिस्ट बनाई है, वीज़ा एडमिशन ऑस्ट्रेलिया प्रोसेसिंग चेकलिस्ट, जो कि आपको फ्री मिल सकती है। आप हमारा नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो या वीडियो के एंड पे व्हाट्सएप नंबर आएगा, आपने उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है ऑस्ट्रेलिया Feb 2027 एप्लीकेशन चेकलिस्ट। तो आवर स्टाफ विल प्रोवाइड यू विद दैट रोड मैप, दैट चेकलिस्ट, जिसको देख के आप अश्योर हो सकते हैं कि आपका प्रोसेस इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस इस चेकलिस्ट को देखे बगैर विद पीस ऑफ माइंड स्पेशलिस्ट के थ्रू कराना चाह रहे हैं तो गेट इन टच विद अस। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, पोस्ट दैट इन द कमेंट सेक्शन, टॉक टू माय स्टाफ, कम मीट मी। इस टाइम पे इज़ द राइट टाइम टू प्लान योर एडमिशन एंड योर वीज़ा प्रोसेस फॉर ऑस्ट्रेलिया Feb 2027। एक अच्छी चीज़ जो हो रही है, जो कि मैं बार बार रीइटरेट कर रहा हूँ, कि इन लास्ट फ्यू मंथ्स ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एक्सेप्टेंस हैज़ बीन वेरी हाई फ्रॉम पाकिस्तान। आई थिंक दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी। Feb 2027 को मिस ना करें, प्रॉपर गाइडेंस लें, ऑथराइज ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से मिलें और अपना केस अप्रूव करवाएं फॉर ऑस्ट्रेलिया। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।